हर बात पे सोमेश को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, बस। एटलीस्ट मुझे मेरे लॉयर से तो बात करने दीजिए। दामोदर, मोबाइल लो, तुझे सब बातें करने देंगे। चलो इसे ले चलो। देखिए ना, जबरदस्ती पकड़कर मुझे यहाँ ले आए हैं। प्लीज आरगू और नीले से कहिए कि मुझे छुड़ाएं। इसको तो मालूम ही नहीं है कि राधिका का किडनैप हुआ है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन इसको यहाँ लाए क्यों है फिर? देख, नरम तरीके से बता दे, वरना गर्म होना पड़ेगा। लेकिन आप पूछना क्या चाहते हैं? कहाँ छुपा के रखा अपनी बहन को? बहन? हाँ, आराधिता। देख, ड्रामा मत कर, सीधे सीधे बता कहाँ छुपा के रखा है आराधिता को। आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आराधिता को छुपा के रखा? क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब तुझे नहीं पता कि आराधिता कहाँ है? ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं? कहाँ है वो? क्या हुआ है उसको? मेरे को मालूम था तू यही बोलेगा। साला कोई भी कल्प्रिट पहली बार में कुछ उगलता ही नहीं है। अभी तेरा हाथ पांव तोड़ेंगे, हड्डी पसली तोड़ेंगे, फिर भी तो तू बोलेगा ना। क्या फायदा होगा? आप मुझे जितना मारना चाहें मार लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे बताइए कि वो है कहाँ, क्या हुआ है उसके साथ। तो तूने किडनैप नहीं किया है उसका? क्या आराधिता का किडनैप हुआ? साला नौटंकी। प्लीज सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। आई स्वेयर। बात क्या है मुझे बताइए। बात तो तेरे को पता होगी ना कि 2 करोड़ की फिरौती कौन मांग रहा है? 2 करोड़? देख, इधर टाइम खोटी मत कर, चुपचाप बता किधर छुपा के रखा है उसको। सर, मैं अपनी सगी बहन का किडनैप क्यों करूंगा? वो मेरी इकलौती बहन है। 1 मिनट, तू चुपचाप बताएगा या नहीं? क्या? कहां छुपा के रखा है उसे? अरे मैं क्यों छुपा? देखिए, थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा। जब मुझे पता ही नहीं है कि आराधिता कहां है तो मैं क्या बताऊं? अभी बताएगा। बड़े बड़े बोलते हैं यहां इस डंडे के सामने। अरे साहब, बोला, आप इसे क्यों यहाँ पकड़ कर लाए हैं? जिंदल साहब के बेटे के किडनैप का मेन सस्पेक्ट यही तो है। लेकिन ये तो जिंदल साहब का बेटा है, रोहित। तो आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन देखिए, ये काफी पढ़ा लिखा हुआ है, अमेरिका में रहता है। अमेरिका में क्राइम नहीं होता क्या? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन एक बार आप जिंदल साहब से बात कर लेते तो। जिंदल साहब ने खुद ही इसका नाम लिया है मेन सस्पेक्ट में। क्या? जिंदल साहब ने? 2-4 डंडे पड़ेंगे ना, अपने आप ही उगल देगा कहाँ छुपा के रखा अपनी बहन को। ये तो बड़ी अजीब ही बात पता चली। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हुआ। यार, जिंदल साहब की फैमिली में इतने पंगे? इसका थोड़ा सा अंदाजा तो था मुझे जिंदल साहब। प्रॉपर्टी को लेकर बाप बेटे में थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो है। कैसे? आपसे किसने कहा? एक्चुअली जिंदल साहब ने आस्था को बताया था कि रोहित ने प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगा है, लेकिन जिंदल साहब ने देने से इनकार कर दिया और इसी वजह से रोहित घर में नहीं रह रहा है, किसी होटल में रह रहा है। अच्छा, हो सकता है फिर इसीलिए जिंदल साहब ने अपने बेटे पर शक जताया। भाई कमाल है, जिंदल साहब ने इस बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। कुछ मसले ऐसे होते हैं जोशी साहब जो इंसान चाहकर भी कह नहीं पाता, और फिर जिंदल साहब की लाइफ में कुछ ना कुछ मुसीबतें आ ही रही हैं, शायद इसीलिए उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि रोहित सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो जान दो जोशी साहब, वो आज के जमाने में पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं।
अब आप किस सोच में पड़ गए जोशी साहब? चलिए चाय पीकर आते हैं। हाँ हाँ हाँ। पापा, मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारे मामले में कुछ कर पाएगी। वो बस हमें यहाँ से वहां घुमा रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा। सरना साहब जो डीसीपी हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। पापा, लेकिन अब ये मामला मीडिया में भी उछल चुका है। उस किडनैपर को पुलिस के हर मूव के बारे में पता चल रहा होगा। वो और भी चौकन्ना हो जाएगा। हाँ, वो तो है। इससे पुलिस की स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो सकती है बेटा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास रास्ता ही क्या है? पापा, अननोन नंबर से फोन है। करो रिसीव। स्पीकर पे लो। हेलो। तुम लोग मुझे ढूंढने में क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो भाई? इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में तक भी नहीं ढूंढ पाओगे। देखो, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम गलत समझ रहे हो। तुम लोग मुझे उल्लू समझते हो। टीवी मैं भी देखता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो, पुलिस क्या प्लान बना रही है, ये सब कुछ मुझे टीवी पर दिखता है, समझे? अब सीधी बात सुन, तुम लोग 2 करोड़ देने में जितनी देर लगाओगे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, तुम्हें भी और इन दोनों को भी, जो इस समय मेरे पास है। दोनों को? तुम लोगों को इतना भी नहीं पता है। अरे आराधिता और उसका होने वाला बच्चा। देखो, तुम जो भी हो, आराधिता को कोई नुकसान मत पहुंचाना। भाई मैं किसी को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम लोग बस मुझे पैसे दे दो। बस तुम लोग मुझे मजबूर मत करो। और फालतू बातें छोड़कर पैसों का इंतजाम करने में ध्यान लगाओ, ठीक है? मैं तुम्हें 1 घंटे बाद फिर कॉल करूंगा। हाय मॉम। हेलो दद्दू। हाय मॉम, टाइम देखा है तूने? हाँ, एक्चुअली वो व्हाटएवर, ना कोई मैसेज ना कोई फोन, और फोन ऑफ है तेरा। पुत्र, दिस इज वेरी बैड। हमें कितनी फिक्र हो गई थी तेरी। आई थॉट यू हैव चेंज्ड, बट यू हैव नॉट। सेम इररिस्पॉन्सिबल गर्ल यू आर। मॉम, इतना भी लेट नहीं हुआ है कि आप लोग। पुत्र, माहौल बहुत खराब है आजकल, हमें फिक्र हो जाती है तेरी। आई नो दद्दू, लेकिन मेरी फोन की बैटरी चली गई थी, और वैसे भी कार तो आजकल यूज करती नहीं हूँ कि उसमें चार्ज कर लूँ। ये सारे पुराने बहाने तेरे हम बहुत बार सुन चुके। दद्दू प्लीज एक बार सुन तो लीजिए कि मैं लेट क्यों हुई। कुछ नहीं सुनना है हमें। गुरलीन के जाते के साथ ही तेरा ये ड्रामा फिर से शुरू हो गया। ऐसा नहीं है मॉम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। हमें तो कोई कोशिश नजर नहीं आ रही तेरी। हम दिन रात एक करके ये कोशिश कर रहे हैं कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, लेकिन तेरी कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा नहीं है दद्दू। ऐसा नहीं है? बाबूजी तेरे केस के लिए किस तरह से पैसे अरेंज कर रहे हैं, कुछ पता है तुझे? पता है मॉम। और तेनू साडी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पैसे उड़ाती फिर रही है, वेस्ट कर रही है ये शॉपिंग करके। You should really be ashamed. मॉम, ये और सानू सफाई नहीं चाहिए किसी तरह की। तेनू ना साडी बिल्कुल फिक्र है ही नहीं। दद्दू, मुझे सबकी परवाह है, और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलत नहीं किया? Are you not wasting your time and money in shopping? ये जरूरी था? मॉम, ये मैंने I really don't want to listen anything. बाबूजी और हम कितने परेशान हैं तेरे केस को लेकर, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, और तू ये कर रही है तू। मैंने दद्दू के लिए कुर्ता खरीदा था। आई एम रियली सॉरी, लेट हो गया। आप चाहे मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन जो मैंने किया ही नहीं वो मैं कैसे मान लूं?
तेरी बहन को या हवा बन के उड़ गई वो? मुझे कुछ नहीं पता। देख, एक बात तो साफ है, उसकी किडनैपिंग से तेरे अलावा किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता। हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। तूने अपने बाप से बदला लेने और उसके पैसे को हड़पने के लिए अपनी बहन का किडनैप करवाया है। सर, मैं नहीं गिर सकता हूं इतना। अमेरिका में अच्छा खासा बिजनेस है मेरा। मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ के लिए आया था, लेकिन एक्सीडेंट में वो भी चल बसी। अभी तो उनका 13वां भी नहीं हुआ है। वो सब मालूम है हमें, इसीलिए तो तूने ऐसी प्लानिंग की ताकि तुझ पर किसी को शक ना हो। अगर मुझे यही करना होता तो मैं लीगल रास्ता क्यों अपनाता? आपको पता ही होगा, कोर्ट में प्रॉपर्टी के लिए केस फाइल किया हुआ है मैंने। किडनैप, वो भी अपनी बहन का। देख, जिसने भी उसका किडनैप किया है वो बहुत जल्द हमारे हाथ आएगा, और जब वो सबके सामने तुझे पहचानेगा तब सोच तेरा क्या हाल होगा। सर, आप चाहे जो भी समझिए, एक बार मेरी बहन के हस्बैंड निलय से मेरी बात करवा दीजिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट। जब तक तू हाँ नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। पड़ा रहा इधर ही, खाने को मिलेगा तो सिर्फ जूता। कुलकर्णी साहब, बहुत टाइम हो गया है और जिंदल साहब का फोन भी नहीं मिल रहा है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। हाँ, भरोसा नहीं, पता नहीं कब आएंगे। वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में टाइम तो लगता ही है। कुलकर्णी साहब, अपने इंस्पेक्टर फ्रेंड से बात कीजिए ना फोन पर। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? अगर वो आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे यहाँ बैठ के क्या फायदा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कहाँ हैं आप? बस लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में। कुछ क्लू मिला? हाँ, पॉजिटिव है। फोन नंबर का पता लगा लिया है और बहुत जल्द लोकेशन का भी पता चल जाए। और जिंदल साहब कहाँ हैं? बस जिंदल साहब और उनके दामाद निलय हमारे साथ ही हैं। अच्छा, मैं काफी देर से उन्हें फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा था। अगर आपके पास है तो प्लीज जरा बात कराइए ना। जिंदल साहब जी, डॉक्टर कुलकर्णी का फोन आपके। मेरे लिए जी, आपसे बात करना चाहिए। थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब। जिंदल साहब, देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, आपको कैसे पता? जी, मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया था किसी दूसरे काम के लिए, तभी पता चला। ओह, आई सी। हम लोग पुलिस स्टेशन में शाम से ही आपका वेट कर रहे हैं। जोशी साहब और हिलन साहब भी मेरे साथ हैं। कुलकर्णी साहब, आप सब क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, आप प्लीज घर जाइए। पता नहीं कितना वक्त लग जाए, मैं आपको फोन करता हूँ। आप प्लीज घर जाइए। जी हाँ। जी ठीक है। वैसे अगर किसी भी तरह की हेल्प अगर चाहिए हो तो प्लीज कॉल करिए। श्योर डॉक्टर कुलकर्णी, श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या हुआ? जिंदल साहब इंस्पेक्टर के साथ ही है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। एनी प्रोग्रेस? हाँ, इंस्पेक्टर कह रहे थे पॉजिटिव है, ट्रेस कर लेंगे जल्दी लोकेशन। ओके। जिंदल साहब ने कहा है कि यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई जरूरत पड़ी तो वो फोन कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमें चलना चाहिए। चलिए। आप? जी, आप पहचान तो गई होंगी मुझे। जी हाँ। मुझे डर था कि कहीं आप लोगों ने घर शिफ्ट ना कर लिया। क्यों? ये हमारा अपना घर है, हम काफी सालों से यहीं रह रहे हैं। फिर भी इस शहर का कुछ पता नहीं होता।
लोगों के ठिकाने बदल जाते हैं। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई, नहीं तो मुझे भी इधर उधर भटकना पड़ता। जी आप आइए ना, अंदर आइए। आइए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, मैंने अभी पिया। तो आप पहली बार आई है, कुछ तो लीजिए। जी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी, आप बैठिए। और कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। जी पिछली बार मैं केतकी के बारे में बात करने आई थी और इस बार मैं आपके ही बारे में बात करने आई हूँ। सुना है आपके हस्बैंड प्रोफेसर हैं। जी। और आपकी और उनकी शादी को काफी साल भी हो गए होंगे। जी करीब 15 साल। तब तो आप में और उनमें एज डिफरेंस भी काफी होंगे। जी। और मुझे पता चला है कि आपके बच्चे भी नहीं हैं। सिमी पुत्र, पुत्र मेरे वाल देख। अब मेरी बच्ची नाराज हो गई है। अब मैं क्या पुत्र, एक बार मेरे वाल देख तो सही, मैं की पाया है। तेरा लाया हुआ कुर्ता। खुश ना ना पुत्र, रोना 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 रोना। चुप कर जा, चुप कर जा। देख मेरे को ना तेरे को एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। देख पुत्र, हमको तेरी ना बड़ी फिक्र हो गई थी। पता है क्यों? वो जिंदल साहब की बेटी है ना राधिका, उसको आज किसी ने किडनैप कर लिया। What? हाँ पुत्र, इसीलिए ना हमको तेरी बहुत फिक्र हो गई। लेकिन आराधिता दीदी का किडनैप हुआ कैसे? पता नहीं पुत्र, डिटेल्स तो हमको पता नहीं। तेरे पापा गए हैं उधर पुलिस स्टेशन में पता करने अपने फ्रेंड्स के साथ। माय गॉड। अब वो किडनैपर फोन करके 2 करोड़ की फिरौती मांग रहा है। बाप रे, 2 करोड़? हाँ पुत्र, अब तू ही सोच, बेचारे जिंदल साहब पर क्या गुजर रही हो। आई कैन इमेजिन दद्दू। इसीलिए पुत्र हमको तेरी फिक्र हो जाती है जब तू लेट आती है, ऊपर से मोबाइल भी बंद। बता हम क्या करते? आई एम सॉरी दद्दू, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आई विल बी मोर केयरफुल। अब जब तेरी कोर्ट में पेशी होगी ना, तो तू पूरे कॉन्फिडेंटली बात करना। ऐसे बात करना जैसे तू गिल्टी है ही नहीं। वैसे भी हमने विक्टिम की फैमिली को राजी कर लिया है। थैंक यू दद्दू, ये सब कुछ आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। देख पुत्र, मैं तो हमेशा तुम लोगों के साथ हूं, पर तू अब लाइफ में ना हमेशा सिर्फ अच्छे अच्छे काम करना है, बुराई से बिल्कुल दूर रहना। आई प्रॉमिस दद्दू। ओए बच्चा, हमने रोहित से हर तरह से डिटेल में पूछताछ की, लेकिन मेरी जूनियर्स का कहना है इज इनोसेंट। उसका आपकी बेटी की किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे मेरी जिंदगी के बारे में जो आप इतना रिसर्च कर रही हैं, उसकी वजह जान सकती हूँ मैं? वजह? शायद वजह आपको मालूम भी हो गई हो। देखिए, अगर आप सोच रही हैं कि मेरे और सोमेश्वर के बीच में कुछ है, तो ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। ओह, तो आप उन्हें सोमेश्वर कहकर बुलाती हैं? जी, मेरी जुबान पे यही नाम बैठा है, स्कूल और कॉलेज से। आप दोनों काफी सालों तक एक दूसरे के साथ थे, स्कूल, कॉलेज और फिर? और बस कुछ नहीं, फिर वो वहां से चला आया
और इतने वर्षों से हम आउट ऑफ टच थे। और फिर जब अचानक से आप दोनों एक दूसरे से मिले तो पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी ना। और फिर प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मेरे और सोमेश्वर के बीच दोस्ती के अलावा और कोई भी रिश्ता नहीं है। आप उन्हें सोमेश ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए वो सोमेश है। लेकिन मेरे लिए तो आपके लिए वो आपके दोस्त होंगे, लेकिन मेरे वो पति हैं, मेरी दुनिया है, मेरे सब कुछ हैं। और वैसे भी अब ऑफिशियली उनका नाम सोमेश हो चुका है। रितु, बेवजह किसी पे तंज करना अच्छी बात नहीं है। मैंने तो नहीं किया कोई तंज तुम पर। मुझे समझ आता है इतना, और तुम्हारे यहाँ आने की वजह भी मैं समझ रही हूँ। लेकिन मेरे पास ये साफ साफ कहने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है कि मेरे और तुम्हारे सोमेश्वर के बीच में दोस्ती के अलावा और कोई भी रिश्ता नहीं है। आपकी मुलाकात तो केतकी के सिलसिले में हुई थी ना? नहीं, केतकी की वजह से सिर्फ आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी। सोमेश्वर, I mean, सोमेश, उनसे मैं पिछले कुछ दिनों में काम के सिलसिले में मिली थी। ऐसे क्यों देख रही हो रितु? मैं तुम्हारे पति की दोस्त हूँ और तुम्हारी भी वेल विशर हूँ। क्या मिलेगा मुझे अपने दोस्त का घर तोड़कर? और तुम अच्छी इंसान हो। सोमेश भी तुम्हारी तारीफ करता है एंड ही इज हैप्पी विद यू एंड किड्स। तो आपने कभी घर आकर हमसे मिलने की इच्छा नहीं की थी, लेकिन संजोग नहीं बन पाया। और मेरी मदर इन लॉ थोड़ी बीमार रहती है, इस वजह से मुझे घर पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और सोमेश भी फिल्म को लेकर ज़रा फिक्रमंद है। और वैसे भी मैं आप लोगों को पहले अपने घर बुलाना चाहती थी। रितु, तुम बेफिक्र हो, मेरी तो भूल जाओ। सोमेश कभी इधर उधर भटका भी ना तो मैं उसे ठीक करूंगी। डोंट वरी एट ऑल, ट्रस्ट मी। अब पानी पिला दीजिए। अभी लाई, आप बैठो। ठीक है चावल। हाँ, अगर कंफर्म है तो 3rd डिग्री बंद कर दो, प्यार से हैंडल करो, वरना मीडिया हमारे सर पर सवार हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। जिंदल साहब जी, हमने रोहित से हर तरह से डिटेल में पूछताछ की, लेकिन मेरी जूनियर्स का कहना है इज इनोसेंट। उसका आपकी बेटी की किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। बट आर यू श्योर इंस्पेक्टर साहब? 100%। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि रोहित भैया बेकसूर है, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। बेटा, मुझे अभी भी लगता है कि रोहित ने ही ये सब किया है, वो ही है मास्टरमाइंड। पर देर सवेर सारी सच्चाई सामने आई है। जो भी हो, लेकिन हमें पैसों का इंतजाम कर लेना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? जिंदल साहब, प्लान ए तो हमारा फेल हो गया। मोबाइल ट्रैकिंग से हमारे हाथ कुछ नहीं आया, इसलिए अब प्लान बी को ट्राई करने का वक्त आ गया है। आप लोग पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? पापा, पापा। आराधिता, वो जेड़ा किडनैपर पकड़ा गया हो कौन है? कौन बाबूजी? जिसने मेरे 10 लाख रुपए उड़ाए हैं। डोंट टेल मी। यस। कोई बाप अपने ही बेटे पर अपनी ही बेटी के किडनैपिंग का चार्ज कैसे लगा सकता है? आई एम स्टिल शॉक्ड। देखो, मेरे लिए इस बात को भूल जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।